राधे राधे। अभी बज रहे हैं, रात ही हो गई है, 7:30 बजे का समय है। आरती जो है ना हो चुकी है और मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। टीवी की आवाज़ जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो उसको जब भी वीडियो बनाती हूँ ना, ज़्यादातर वीडियो जो है ना वॉइस रिकॉर्डिंग ही देती हूँ मैं, बाद में जब उसको एडिट करती हूँ तो रूबरू जो है ना बात हम लोगों की बहुत कम होती है, क्योंकि बस कुछ ना कुछ शोर जो है ना घर में होता रहता है। तो बस बेटा यहाँ पर नहा रहा है। अभी भी आपको हल्की हल्की पानी की आवाज़ जो है ना आ रही होगी। और मैंने कुछ खाने की तैयारी की है, आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ शाम के समय पर। तो यहाँ क्या, ये लड़का ना जब भी नहाता है टॉवेल कभी लेकर ही नहीं बैठता। ये हिरम बाबू का जो है ना रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। तो कभी इसको कितना भी समझा लेना कि तुम टॉवेल लेकर बैठो, लेकिन इसको नहीं बैठना है। और टॉवेल जो है ना मैं यहाँ बाहर डाल देती हूँ। और एक चीज़ बताऊँ, अभी दिखाती हूँ। हमारे दरवाजे पर जो है ना, पता नहीं पूरे गांव की गाय जो है ना हमारे दरवाजे पर, ये देखो। बनाऊंगी रोटी जब दूंगी, और मुझे जो है ना रोटी भी बनानी है अभी। चलो पहले मैं इसको टॉवेल दे दूँ और खाने की तैयारी करनी है मुझे। दाल जो है ना आज मैंने मिक्स वाली दाल बनाई है। शाम को वैसे कम बनाती हूँ मैं दाल, शाम को जो है ना मैं कम बनाती हूँ दाल, लेकिन आज जो है ना मैंने दाल बनाई है क्योंकि समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो दाल जो है ना बेस्ट है। तो यहाँ पर स्लो फ्लेम पर जो है ना मैं हमेशा दाल बनाती हूँ। कुकर में ही इसको डायरेक्ट मैंने बघार दिया है, हरी मिर्ची, जीरा, हींग और टमाटर के साथ। तो हमारी दाल जो है ना बनकर तैयार हो जाएगी। और मैं लगा रही हूँ इसके बाद आटा। तो दाल तो देखिए बनने में लगेगा थोड़ा थोड़ा टाइम, तो देखिए लगता है। खाना अपनी स्पीड से ही बनता है। जल्दबाजी जो है ना खाना बनाने में कभी नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी करोगे तो ज़्यादा अच्छा खाना जो है ना नहीं बनता। तो स्लो फ्लेम पर जो है ना मैंने कुकर में रख दी है दाल, और मिक्स वाली दाल है तो थोड़ा बनने में उसको टाइम लगेगा ही। यहाँ पर जो है ना मैं आटा लगा कर रख रही हूँ। सुबह जो है ना मैंने आज दाल चावल बनाए थे, सुबह भी जो है ना दाल चावल बनाए, और शाम को भी जो है ना दाल रोटी बना रही हूँ। तो आज जो है ना पूरा दिन दाल वाला दिन है। आज मैंने कोई सब्जी का यूज़ यहाँ पर नहीं किया है। सुबह दाल चावल बनाए थे, तो गाय को रोटी कैसे देती। तो मैं जो है ना एक टाइम तो रोटी हमारे यहाँ बनती ही बनती है, क्योंकि हम लोग जो है ना रोटी के बिना रह भी नहीं पाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह दाल चावल बने थे। कई बार देखिए घर में ऐसी सिचुएशन हो जाती है, सुबह जो है सुबह के समय हम रोटी नहीं बनाते हैं, तो शाम के समय जो है ना गाय की 2 रोटियां या 1 रोटी जो है ना मैं ज़रूर निकालती हूँ। तो पहली रोटी जो है ना हमेशा गाय की होती है, दूसरी रोटी अन्नपूर्णा माता की आप निकाल सकते हो, और उसके बाद जो है ना ठाकुर जी का आप भोग लगा सकते हो। और हाँ, किसी ने मुझसे कहा था दीदी आप कच्ची रोटियाँ बनाते हैं, ऐसे तो बदनाम मत किया करो यार, मतलब कितने प्यार से मैं रोटियाँ बनाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कच्ची रोटी बनाती हूँ, किसी ने मतलब देखने में लगा होगा तो इसलिए शायद इसलिए कमेंट कर दिया होगा, बट कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। गाय की रोटी है ना वो आपको गैस पर दिख रही होगी। वैसे अन्नपूर्णा माता की रोटी गैस पर रखी जाती है, लेकिन ये पहली रोटी थी तो मैंने वही रख दी। थोड़ी ठंडी हो जाएगी क्योंकि गाय माता जो है ना इंतज़ार कर रही हैं रोटी के लिए। तो हमारे यहाँ जो है ना दोनों टाइम गाय आती है, सुबह आए या ना आए, लेकिन शाम के समय जो है ना गाय ज़रूर आती है। तो बस यहाँ पर पहली रोटी जो है ना मैं गाय के लिए निकाल देती हूँ इकट्ठा। पहले मैं सोच रही हूँ कि सारी रोटियाँ इकट्ठी सेक लूँ, उसके बाद गाय को रोटी देने जाऊँ। जब तक जो है ना ये रोटी जो है ना थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। गर्मी का सीज़न है, गरम गरम रोटियाँ तो वैसे भी नहीं खाई जाती, और गर्मियों का एक ऐसा सीज़न होता है, इस समय जो है ना रोटी बनाने का बिल्कुल मन भी नहीं करता। मैं तो बहुत बचने की कोशिश करती हूँ रोटी बनाने से, कोशिश करती हूँ कि चावल से ही जो है ना घर में काम चल जाए, लेकिन ऐसा नहीं चलता है। एक टाइम तो कम से कम रोटी जो है ना हमें बनानी ही पड़ती है। आप सबको भी बनानी पड़ती होंगी, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, बनानी पड़ती है ना। हमारे यहाँ भी रोटी के बिना बिल्कुल काम नहीं चलता। और हालत देखिए आप, मतलब थोड़ी सी रोटी में ही मैं इतना ज़्यादा थक गई, पसीना पसीना हो गई थी, तो थोड़ी देर बैठ गई हूँ। अब जो है ना बस ये किचन वगैरह मुझे साफ़ करनी है। दाल भी जो है ना बन चुकी है, और गाय को जो है ना रोटी देनी है, क्योंकि गाय की रोटी ठंडी हो चुकी है। पसीने का हाथ लगाया था माथे पर, तो मैंने हाथ धो लिए हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। कई बार भूल भी जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा मतलब फॉलो हो पाता है, कई बार भूल जाती हूँ, लेकिन जितना हो सकता है इतना मुझे याद रहता है। मैं कोशिश
कोशिश पूरी करती हूँ। यहाँ पर मैंने गाय की रोटी ले ली है, इस पर आप थोड़ा सा घी लगा लें। अगर आप रेगुलर में घी खाना पसंद करते हैं तो ज़रूर लगाएं इसमें घी। और इसके बाद जो है ना इसमें मैं थोड़ी सी शक्कर रख दूँगी। कभी भी गाय को जो है ना खाली रोटी नहीं देनी चाहिए। आपको भी कोई अगर कोई खाली रोटी देगा तो आपको पसंद आएगी क्या? नहीं आएगी ना। आपको भी उसके साथ दाल सब्जी कुछ चाहिए होता है ना, तो बस वही गाय माता का है, कुछ ना कुछ उस पर आप ज़रूर रख कर दें। तो दाल अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, कुकर अभी खुला नहीं था, तो मैंने इस पर जो है ना थोड़ी सी मैंने शक्कर यानी चीनी जो है ना थोड़ी सी रख ली है। और चलिए ये गाय माता को रोटी देते हैं। और इसी तरह से जो है ना रोज़ मैं अपनी गाय माता को जो है ना रोटी देती हूँ। और उनको एक आदत भी पड़ गई है, एक फ़िक्स टाइम हो गया उनका आने का। एक तो सुबह जो है ना 10 साढ़े 10 बजे के टाइम पर आती हैं और रात में तो हमारे दरवाजे पर ही सोती हैं। अभी जो है ना उनको आलस आ रहा है, तो देखिए वो उठ भी नहीं रही हैं। देखिए उधर को मुँह कर लिया। उनको विश्वास है कि मैं वहीं जाकर जो है ना उनको रोटी खिलाने वाली हूँ। जब भी आप गाय माता को रोटी खिलाएं तो इस बात का ध्यान रखें, हमेशा सीधे हाथ से जो है ना रोटी खिलाई जाती है, कभी भी उल्टे हाथ का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात, कभी खाली रोटी गाय को नहीं खिलाई जाती। दूसरी बात, हमेशा सीधे हाथ से आपको रोटी खिलाना है। तो ये 2 प्रमुख बातें याद रखिए। उसके अलावा ऐसी कोई ख़ास इसमें कोई नियम नहीं होते गाय को रोटी खिलाने वाले। 2 नियम अगर आप याद रखेंगे और रेगुलर अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो ये बहुत प्रभावशाली, ये छोटी छोटी चीज़ें ना एक उपाय की तरह काम करती हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो है ना काम इनसे आपके जीवन के बनते रहते हैं। मैंने कई वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, गाय की सेवा करना, गाय को पानी पिलाना, उनको चारा डालना, रोटी खिलाना, ये सारी चीज़ें जो है ना गाय की सेवा में के अंतर्गत आती हैं। और ये जो है सारी चीज़ें एक उपाय के रूप में जो है ना आपके जीवन में काम करती हैं। तो इस तरह से जो है ना रोज़ आप गाय माता को एक रोटी ज़रूर खिलाएं। अगर आपके मोहल्ले में, अगर आप कहीं फ्लैट में रहते हैं, वहाँ अगर गाय नहीं आती तो आप एक काम कर सकते हैं, गाय माता को हफ्ते में 1 दिन जाकर जो है ना आप चारा डाल सकते हैं। तो जहाँ पर भी गौशाला वगैरह, हर शहर में गौशाला वैसे आपको इजीली मिल जाएंगी, तो वहाँ जाकर जो है ना उनको ये चारा आप खिला सकते हैं। और हमारी गाय माता ये दूसरी वाली आई हैं, पहली वाली तो खा चुकी हैं रोटी, अब दूसरी वाली आई हैं। देखिए यहाँ से मुझे देख रही हैं क्योंकि मैं यहाँ फ़ोन चला रही थी बैठ। तो देखिए धक्का देकर जो है ना ये खोलती हैं गेट की मुझे दो। ये वाली गाय जो है ना हमारे यहाँ डेली आती है, मतलब उसका तो बंधा हुआ है। देखिए कैसे मांग रही है खाने के लिए। और रोटियाँ हो चुकी हैं ख़त्म क्योंकि सब ने खाना खा लिया है। अब मैं इनको क्या दूँ, तो मैंने क्या कर रखा है कि कुछ ना कुछ दे देती हूँ। जैसे कि चने दे देती हूँ, चने रखे रहते हैं। आज फ्रिज में पेठा रखा हुआ है तो सोच रही देखिए 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 कैसे धक्का मार रही हैं, मतलब सींगों से धक्का मारती हैं कि खोलो और मुझे दो कुछ खाने के लिए। देखिए कितनी ज़बरदस्ती है इनकी। चलिए मैं इनके लिए पेठा लेकर आती हूँ। तो उनको जो है ना कभी भी कोशिश करती हूँ, बहुत आस लेकर कोई भी इंसान हो या कोई जानवर हो, इन सभी जो है ना एक आस से बंधे हुए होते हैं। तो इनको भी जो है ना हमारे दरवाजे पर ही क्यों आती हैं, क्योंकि इनको जो है ना हमसे एक आस है, एक उम्मीद है कि हम जो है ना इनकी उम्मीद पूरी करेंगे। तो बस वही आस से जो है ना हमारे दरवाजे पर जो है ना पूरे हक के साथ जो है ना धक्का मारती हैं कि ये हमें कुछ ना कुछ देंगी खाने के लिए। तो इस तरह का पेठा और या फिर चने वगैरह मैं ज़रूर रखती हूँ। कभी भी कोशिश करती हूँ कि गाय को कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाऊँ। तो पेठी की जगह जो है ना आप गाय को गुड़ भी खिला सकते हैं। गुड़ भी जो है ना गाय को बहुत फ़ायदा करता है। अभी हमारे यहाँ गुड़ नहीं था इसलिए मैंने नहीं खिलाया है गुड़। गुड़ बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। अगर आप गुड़ और चने की दाल अगर गाय माता को अगर रोज़ खिलाते हैं तो इससे आपकी मनोकामना भी जो है ना बहुत जल्दी पूरी होती है। तो ये एक उपाय है। और इनको पेठा नहीं खाना है, पेठा खाने वाली बस ये गोरी वाली गाय है। और ये थोड़ी सी जो सांवली गाय है ना, इसको बिल्कुल पेठा बिल्कुल पसंद नहीं है। ये केवल रोटी ही खाती है, चने की दाल भी खा लेती है लेकिन अकेली रोटी खाती है। देखिए कैसे मुंह मोड़ रही है, इसको बिल्कुल भी पेठा, उसको बिल्कुल भी मोटा नहीं होना, मीठे से जो है ना एकदम दूर भागती है। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, वो भी अपना टेस्ट जो है ना देखती है। तो बस इस तरह से जो है ना कभी भी कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ जो हाथ से निकल जाए है ना, बस वही दान पुण्य है। तो बस जो होता है, जैसा देखिए हर समय हर चीज़ उपलब्ध तो नहीं हो पाती है, तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि हर समय हर चीज़ उपलब्ध नहीं होती, लेकिन जो होता है बस वो उनको खिला देती हूँ। मेरे हाथ में जो पड़ता है खिला देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मेरे दरवाजे से जो है ना कभी कोई गाय जो है ना भूखी ना जाए। पेट तो देखिए इन सब पेटों से नहीं भरता, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन हाँ, उनको खिलाकर जो है ना एक संतुष्टि जो है ना मुझे भी होती है और उनको भी खाकर जो है ना कुछ संतुष्टि होती है। और देखिए उनकी उस दूसरी वाले गाय का हिस्से का पेठा भी जो है ना ये वाली गाय को खाना है। तो इस वाली गाय को मीठा बहुत पसंद है मेरी तरह। और जिस घर
के दरवाजे पर गाय बैठती है, जहाँ पर गाय रहती है वहाँ पर जो है ना कभी कोई आदि व्याधि नहीं आती, कभी कोई किसी बुरी आत्मा का कोई साया नहीं रहता, कोई भी निगेटिविटी जो है ना उस जगह पर नहीं रहती। वो जगह जो है ना अपने आप में एक पवित्र जगह बन जाती है। तो इसीलिए मैं आप सबसे कहती हूँ कि गाय की आप सेवा ज़रूर कीजिए। कलयुग में जो है ना गाय की अगर आप सेवा करते हैं तो इस जन्म ये जन्म तो आपका सुधरेगा ही सुधरेगा, अगला जन्म भी जो है ना आपका सुधर जाएगा। और आपके घर में अगर पितृ दोष है तो उससे भी जो है ना आपको शांति मिलेगी। तो एक उपाय करने से बहुत सारे आपको लाभ मिलेंगे। तो जब भी मौका मिले, अगर देखिए काफ़ी सारे लोगों को रोज़ मौका नहीं मिल पाता, तो जब भी आपको मौका मिले गाय को अपने हाथ से आप कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाएं। बस वीडियो का यहीं एंड करूँगी, बहुत लंबा वीडियो हो गया है आप सबसे बातें करते करते। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये छोटी छोटी सी बातें आप लोगों के लिए मैं इसीलिए शेयर करती हूँ क्योंकि इन सारी चीज़ों से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिले। वैसे तो आप सबको पता होगा गाय की सेवा करना बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, लेकिन हम अपनी भागदौड़ के जीवन में जो है ना बहुत कुछ भूल जाते हैं। तो बस वही सारी चीज़ों को आपको मैं याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। ये उपाय कीजिए, बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।